बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज के उपाय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आज के उपाय में हम आपको बताएंगे कि होली के दिन आप ऐसा क्या उपाय करें कि आपके घर में यदि कोई कलह है तो वो दूर हो जाए, घर में बार बार क्लेश होते हैं तो वो दूर हो जाए, घर में यदि कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से परेशानी आ रही है तो वो दूर हो जाए। तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, बड़े ध्यान से नोट करिए। ये उपाय आपको होली वाले दिन करना है और होली जलने से पहले इस उपाय को कर लेना है। तो नोट कर लीजिए क्या करना है आपको कि आपके घर में जितने कोने हैं, मान लीजिए जैसे एक कमरे में 4 कोने होते हैं तो आपका 3 कमरे का घर है तो 3 कमरे हो गए तो 3 चौको 12 कोने हो गए। तो जितने कोने हैं आपके घर में, किचन हो गया तो किचन मान लीजिए कि आपका 4 कोने का किचन है तो किचन में 1, बाकी कमरों के 4 कोने में ये रखना है। जितने कोने हैं उतने नींबू ले लीजिए। मान लीजिए 4 कोने हैं, 3 कमरे हैं और एक कमरे में अमूमन 4 कोने होते हैं तो 4 तेई 12 नींबू ले लीजिए। एक किचन के ले लीजिए। किचन में ये वाला जो नींबू है ये आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है और बाकी जो कमरे हैं उनमें हर कोने में एक एक नींबू रख दीजिए। ये नींबू आपको रखना है होलिका दहन वाले दिन। जिस दिन होलिका दहन होगा उस दिन सुबह स्नान ध्यान करके ये हर कमरे में चारों कोने में एक एक नींबू रख दें और जो आपकी रसोई है उसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसको आप आग्नेय कोण भी बोलते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा हिंदी में कहते हैं, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ एक नींबू रखते हैं। किचन में 1 रखना है, बाकी हर कमरे में 4 कोने में एक एक नींबू रखना है। सुबह रख देंगे नहा धो के और शाम को होलिका दहन से पहले ये नींबू एक पैकेट में, आप पॉलीथीन का पैकेट है या कोई लिफाफा है उसमें ये सारे उठा के नींबू उसमें रख लीजिए। इसके अलावा आपके घर में जितने सदस्य हैं, मान लीजिए आपके घर में 4 सदस्य हैं तो चारों सदस्यों के लिए क्या उपाय करना है। आटा लीजिए, आटे में नमक मिलाइए, आटे में मिर्च मिलाइए, नमक, मिर्च और आटा तीनों को मिक्स कर लीजिए अच्छे से और एक मुट्ठी लिया और एक सदस्य के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाया एक सदस्य के सिर से और उसे एक पैकेट में या थैली में डाल दिया। इसी तरह से जितने आपके घर में सदस्य हैं सबके सिर से 7 बार घुमाना है एक मुट्ठी वो वाला आटा जिसमें आपने नमक और मिर्च मिक्स किया और उसको एक अलग पॉलीथीन में रखते जाइए। ये सामग्री एकत्र हो गई आटे वाली, और जो नींबू आपने घर से एकत्र किए हैं वो नींबू ले लीजिए। इस सामग्री को लेके जाइए। जब होलिका दहन हो जाए, आग जलने लगे होली की, याद रखिएगा जब आग जलने लगे, आग जलने से पहले नहीं करना है। जब आग जलने लगेगी तब होली के चारों तरफ 7 चक्कर घूमना है। साथ में ये सामान लिए रहेंगे पॉलीथीन में और फिर जो है इस सामग्री को आग में डाल दीजिए। कागज़ की थैली में रख के ले जाइएगा तो कागज़ की थैली सहित आप आग में डाल दीजिएगा। पॉलीथीन में अगर लेके जा रहे हैं तो उसके अंदर एक पेपर ले लीजिएगा, पेपर में लपेट लीजिएगा। पॉलीथीन को आग में नहीं फेंकना है, पॉलीथीन निकाल के बाहर रख लेना है और जिस पेपर में आपने लपेटा है वो पेपर सहित आग में फेंक दीजिएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, पॉलीथीन को आग में नहीं फेंकना है। एक पेपर में रख लीजिए या पेपर के लिफाफे में रख लीजिए, उसको बंद रखिए और सीधे लिफाफा सहित डाल दीजिए तो वो लिफाफा पेपर का आसानी से आग में जल जाएगा। पॉलीथीन नहीं फेंकना है। तो ये अग्नि में फेंक देंगे और होलिका माँ से प्रणाम करेंगे कि आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करें, घर के क्लेश को दूर करें और घर में खुशहाली को बढ़ाएं। इस तरीके से प्रार्थना करके फिर अपने घर वापस आ जाएंगे। तो ये उपाय करने से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है।
उनके घर से नेगेटिविटी दूर हुई है, घर क्लेश ख़त्म हुआ है, तो आपको भी फ़ायदा होगा। और हर साल ये उपाय करते रहिएगा तो जो घर क्लेश है वो हर साल समाप्त होता रहेगा। तो भगवान कृष्ण आप पर कृपा करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आपके जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करें। इसलिए हर दिन बोलना है, हमारे साथ बोलना है, जय श्री कृष्ण।